हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं राजस्थान जीके की और जो रीट की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। रीट का एक मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के लिए कल डाला है दोस्तों। जिनने भी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। और शिक्षण विधियों की भी बहुत शानदार मैंने क्लासें करवा रखी है, उनको भी देख लीजिए दोस्तों। रीट पात्रता परीक्षा अंतिम पड़ाव में है, तो बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। मारवाड़ के शासकों में मारवाड़ का शेर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? राव चूड़ा, राव जोधा, राव मालदेव या राव सिहा? दोस्तों, राव सिहा के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों। जबकि आपके सामने राव जोधा के द्वारा चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी दोस्तों। राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है दोस्तों। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है दोस्तों। और इन्हीं को मारवाड़ के शेर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपके सामने सी नंबर ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चित्तौड़ का किला किस राजवंश से संबंधित था? प्रतिहार वंश, चौहान वंश, गोहिल वंश या राठौड़ वंश? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है गोहिल राजवंश से संबंधित है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ में अनेक सारे कुंभ श्याम मंदिर स्थित है दोस्तों। बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों कुल मिलाकर। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था? तो कीर्ति स्तंभ अर्थात विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या उदय सिंह? दोस्तों, महाराणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने बी नंबर ऑप्शन। कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, जो तीसरी मंजिल है दोस्तों, उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। हाड़ौती क्षेत्र पर किस राजवंश का शासन था? तो हाड़ौती का जो क्षेत्र था, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, इस पर कौन सा राजवंश शासन किया करता था? परमार वंश, राठौड़ वंश, हाड़ा या फिर चौहान वंश? दोस्तों, आपके सामने बात करूं तो हाड़ौती क्षेत्र पर हाड़ा राजवंश का शासन था दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। राव बरसिंह हाड़ा का संबंध है बूंदी से दोस्तों। और जब फिर बूंदी और कोटा को अलग कर दिया गया था तो वहाँ पर आपके सामने हाड़ा राजवंश का शासन था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या फिर भोजराज? दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी दोस्तों। जबकि आपके सामने मिहिर भोज को अनेक सारी उपाधियाँ मिली हैं। वत्सराज भी गुर्जर प्रतिहार का शासक था। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासन रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? अजमेर, कन्नौज, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर? गुर्जर प्रतिहार की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। तो आपके सामने बी नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही है कन्नौज। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बने रहिए चैनल पर और सभी क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा की बहुत शानदार तैयारी करवा रखी है। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें डाल रखी है। मॉडल पेपर 1 मैंने कल ही डाला है, उसको देख लीजिए। और शिक्षण विधियों की शानदार क्लासें मैंने करवा रखी है, उनको देख लीजिए। नागभट्ट प्रताप ने अरबों को किस युद्ध में हराया था? तो अरबों को किस युद्ध में नागभट्ट प्रताप के द्वारा हराया गया? राजस्थान युद्ध, रणथंभौर युद्ध, राजस्थान अरब युद्ध, बचराजक? तो नागभट्ट प्रताप ने अरबों को किस युद्ध में हराया था दोस्तों? नागभट्ट प्रताप, दोस्तों नागभट्ट प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था
उसकी जानकारी आप सब लोगों को होगी। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। प्रतिहार जो मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? चौहान वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश या गोहिल वंश? मिहिर भोज दोस्तों प्रतिहार वंश के शासक रहे थे। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के किस शासक को आदिल शाही की उपाधि मिली थी? दोस्तों प्रतिहारों में जो आदिल शाही की उपाधि और आदि वराह की उपाधि भी मिहिर भोज को दी गई है। उपाधियों से एक क्वेश्चन पूछना तो फिक्स है एग्जाम में। तो आदि वराह की उपाधि भी मिहिर भोज को थी और आदिल शाही की उपाधि भी इन्हीं को दी गई है। आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय या रामभद्र? दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस वंश के शासकों को भारत का रक्षक कहा? तो भारत का रक्षक किनको कहा है दोस्तों? चौहानों को, प्रतिहारों को, परमार को या चालुक्यों को? दोस्तों भारत का रक्षक किसे कहा है? दोस्तों भारत का रक्षक किन्हें कहा जाता है? तो प्रतिहारों को भारत का रक्षक कहा है दोस्तों। किसके द्वारा कहा गया? अरब यात्री सुलेमान के द्वारा। आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। प्रतिहार का शब्द होता है दोस्तों द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक करते हैं द्वारपाल। तो द्वारपाल का काम ही क्या होता है? रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो भारत का रक्षक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का पतन किसके आक्रमण के कारण हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार की जो शक्ति थी उसका पतन किसके आक्रमण से हुआ? गजनवी, गोरी, खिलजी या लोदी? दोस्तों जो महमूद गजनवी था उसने आक्रमण किया था। तो उस समय पर गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का पतन हो गया था गजनवी के आक्रमण के कारण। तो आपके सामने ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिहार शासकों का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? राष्ट्रकूट, पाल, चालुक्य या फिर परमार? प्रतिहार शासकों का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा था? तो राष्ट्रकूट वंश इनका प्रमुख प्रतिद्वंदी था दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज के सिक्कों पर किस देवता की छवि का अंकन होता था? तो मिहिर भोज के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उस पर किस देवता की छवि का अंकन था? भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर सूर्य? दोस्तों विष्णु का जो चित्र अंकित था। तो आपके सामने बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। विष्णु का चित्र अंकित था जो मिहिर भोज के द्वारा सिक्के चलाए गए थे उन पर। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कछवा वंश की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आमेर में जो कछवा वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? बिहारी मल, पृथ्वीराज, दुले राय या फिर माधो सिंह? तो कछवा वंश की स्थापना दुले राय मीणा के द्वारा की गई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दुले राय के द्वारा जयपुर में कछवा वंश की स्थापना की गई। जमुआ रामगढ़ को जयपुर की पहली राजधानी बनाया गया था दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जमुआ रामगढ़ को जयपुर की पहली राजधानी बनाया गया था दोस्तों। और जो जमुई माता इनकी आराध्य देवी थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, जमुई माता इनकी आराध्य देवी थी दोस्तों। जबकि जमुई माता इनकी कुल देवी हैं और शीला देवी इनकी आराध्य देवी थी दोस्तों। जमुआ रामगढ़ को पहली राजधानी, दौसा को दूसरी राजधानी बनाया गया था दोस्तों। जबकि आपके सामने जमुआ रामगढ़ को पहली राजधानी
दौसा को दूसरी राजधानी और आमेर को तीसरी राजधानी बनाया गया था। आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए। कछवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दुल्हे राय के द्वारा आमेर में कछवा वंश की स्थापना की गई थी। कछवा राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कछवा वंश की राजधानी कौन सी थी? आमेर, जयपुर, रणथंभौर या फिर बूंदी। दोस्तों आपके सामने अभी जस्ट बताया है मैंने कि जमुआ रामगढ़ तो इनकी पहली राजधानी थी, दूसरी राजधानी दौसा और तीसरी राजधानी थी दोस्तों इनकी आमेर। तो कछवा वंश की राजधानी कौन सी थी? आमेर। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कछवा वंश के संस्थापक दुले राय ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो दुले राय के द्वारा किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया गया था दोस्तों? आमेर को, नरवर को, दौसा को या फिर जयगढ़ को। दोस्तों दुले राय के द्वारा जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया गया था दोस्तों, उसको जयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद राजधानी को दौसा परिवर्तित कर दिया गया था। आमेर का किला किस कस्बा शासक द्वारा निर्मित किया गया? तो आमेर का जो किला है वो कौन से शासक के द्वारा बनाया गया था? जय सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय या फिर पृथ्वीराज सिंह। दोस्तों आमेर का जो दुर्ग है वो किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा आमेर के किले का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कछवा शासक ने अकबर की सेवा में रहकर कई युद्धों में भाग लिया? तो इनमें से कौन सा कछवा शासक है जिसने अकबर की सेवा में रहकर बहुत सारे युद्धों में भाग लिया था? मान सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, माधो सिंह या बिहारी मल। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, मान सिंह प्रथम। इसको अकबर का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी मनसबदारी अकबर के द्वारा 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई थी दोस्तों, और इनको बिहार का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। और इन्होंने अनेक सारे युद्ध लड़े थे दोस्तों, बिहार में, बंगाल में, बहुत सारे जगहों पर इन्होंने युद्ध किए थे। सर्वप्रथम रणथंभौर के शासक के द्वारा इसने अधीनता स्वीकार करवाई थी दोस्तों, मान सिंह प्रथम ने। तो राजा मान सिंह प्रथम अकबर की सेवा में रहकर कई युद्धों में भाग लिया था दोस्तों, और 18 जून 1576 को इसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था दोस्तों। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। तो मान सिंह की मान सिंह ने दुर्ग की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई थी दोस्तों। मैगजीन दुर्ग अजमेर में मान सिंह के द्वारा दुर्ग की योजना बनाई और मोलेला राजसमंद से इन्होंने युद्ध शुरू किया था दोस्तों। जबकि आपके सामने लोसिंग गांव राजसमंद में महाराणा प्रताप की सेना का पड़ाव था दोस्तों, और कुंभलगढ़ राजसमंद से महाराणा प्रताप ने युद्ध शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना किस कछवा शासक ने की? तो जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय, पृथ्वीराज सिंह या ईश्वरी सिंह। दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जयपुर में आपके सामने एक हवा महल स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था, और सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है दोस्तों। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। 5 मंजिला है, पाँचों मंजिलों के नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, पांचों मंजिलों के नाम सीक्वेंस से आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमेर से जयपुर स्थानांतरित होने वाला पहला शासक कौन था? तो आमेर से जयपुर स्थानांतरित कौन सा शासक हुआ था? सवाई जय सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, पृथ्वीराज सिंह, माधो सिंह प्रथम। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ए नंबर ऑप्शन, सवाई जय सिंह द्वितीय ने आमेर से जयपुर
आया था और जयपुर की स्थापना की थी दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। प्रताप ने, और आपके सामने बात पूछूं मैं कि हवा महल का निर्माण किसने किया था, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था। जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई हो क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए दबा के दोस्तों को। कछवार राजवंश का संबंध किस वंश से माना जाता है, तो कछवार राजवंश का संबंध किस वंश से माना जाता है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या फिर नागवंशी। कछवार राजवंश का संबंध किस वंश से माना जाता है, चंद्रवंशी माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कछवार राजाओं ने मुगलों के साथ संधि किसके शासनकाल में की थी, तो किसके शासनकाल में कछवार राजाओं ने मुगलों के साथ संधि की थी, मान सिंह प्रथम, सवाई जयसिंह प्रथम, बिहारी मल या पृथ्वीराज सिंह। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये अकबर के शरण में चला गया था और के अकबर ने इसको दत्तक पुत्र मान लिया था दोस्तों, और इसकी मनसबदारी 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई थी दोस्तों, और इसको बिहार का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए। जयगढ़ किले का निर्माण किस कछवा शासक ने करवाया, सवाई जयसिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम या पृथ्वीराज सिंह। दोस्तों जयगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर की स्थापना भी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी दोस्तों, और मान सिंह प्रथम के बारे में आप लोग जानते ही हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश या फिर नागवंश। चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंश से मानी जाती है दोस्तों। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है दोस्तों, अग्निवंश से। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चौहान वंश की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, चौहानों की प्राचीन राजधानी रणथंबोर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या मंडोर। दोस्तों चौहानों की अलग अलग शाखाएं रही हैं। अजमेर के चौहान अजय राज के द्वारा अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की, लक्ष्मण सिंह के द्वारा नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की, गोविंद राज के द्वारा रणथंबोर में चौहान वंश के शासन की स्थापना की गई। तो सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। और अजमेर में जो चौहानों की स्थापना की गई थी दोस्तों अजयराज के द्वारा, और चौहान वंश की प्राचीन राजधानी भी अजमेर ही थी। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, वासुदेव चौहान, अर्णोराज, विग्रहराज चौहान या फिर पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों अजमेर नगर किसके द्वारा बसाया गया था, तो अर्णोराज के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। और आनाजी अर्णोराज आनाजी के द्वारा आना सागर झील का निर्माण भी अजमेर में कर दिया गया था। दोस्तों आज ही की ताज़ा खबर है, आप लोगों को बता दूं, करंट से भी आप लोगों को अपडेट रहना है। आना सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा। आज के अखबार में ये आया है और करंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वरुण सागर झील बदलकर आना सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कल किया था दोस्तों ये 13 फरवरी 2025 को, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। चौहान वंश के किस शासक को विश्व का विजेता कहा जाता है, विश्व का विजेता किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या सोमेश्वर को। दोस्तों विश्व का विजेता कहा जाता है सोमेश्वर चौहान को। तो आपके सामने डी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध इनके बीच में
कब लड़ाया गया था? दोस्तों तराइन का युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 में लड़ा गया था दोस्तों। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था दोस्तों। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाई एक तो रचना पूछेगा ही पूछेगा। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई, जयदेव, कालिदास या भास? पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे दोस्तों चंद्रबरदाई। जबकि आपके सामने एक और रचना में पूछवा जाता हूँ, पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जयानक के द्वारा तो पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी दोस्तों। और एक और पूछ लेता हूँ दोस्तों, मेरी इच्छा हो रही है, वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई? सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर विनोद की रचना की गई थी दोस्तों श्यामल दास के द्वारा। तो आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए। प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ आपके सिलेबस में हैं। तो पृथ्वीराज रासो के द्वारा तो चंद्रबरदाई, जबकि पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा की गई थी और वीर विनोद की रचना श्यामल दास के द्वारा की गई थी दोस्तों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू।